ज़रा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप एक ऐसे गांव में जन्म लेते हैं जहां हर बूंद में जहर घुला हो, जहां पानी जीवन नहीं मौत बांटता हो, जहां हर घर में खांसती सांसें, झुलसी उम्मीदें और टूटी प्रार्थनाएं गूंजती हैं, जहां सुबह की चाय नहीं कैंसर की दवा तैयार होती हो, और जहां बच्चे स्कूल बैग नहीं रिपोर्ट्स में अपनी उम्र ढूंढते हो। यह कोई हॉरर मूवी नहीं, ये कोई डिस्टोपियन कल्पना भी नहीं। ये हकीकत है हमारे देश के उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की। यहाँ लोग पानी नहीं पीते, जहर पीते हैं, या यूं कहें कि हर घूंट के साथ मौत को गले लगाते हैं। आपने सुना ही होगा, कैंसर जहर की तरह फैलता है, पर यहाँ तो पानी ही जहर बन गया है, और ये जहर बहता है नदियों में, खेतों में और बच्चों की नसों में। बागपत जिला तो दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है। कभी अपनी हरियाली और जीवनदायिनी नदियों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही नदियाँ हिंडन और कृष्णा जहर की धाराएं बन चुकी हैं। इन नदियों में क्रोमियम, लेड, आर्सेनिक, मरकरी, कैडमियम, निकिल, जिंक, सल्फाइड, फॉस्फेट और आयरन जैसे हानिकारक केमिकल्स की भारी मात्रा पाई गई है। ये केमिकल्स आसपास की 170 से अधिक फैक्ट्रियों, जिनमें पेपर मिल्स, शुगर फैक्ट्रियां और केमिकल उद्योग शामिल हैं, से सीधे नदी में बहाए जा रहे अपशिष्ट से आ रहे हैं। ये जहर नदी से खेतों में और फिर ज़मीन में रिसता हुआ भूजल तक पहुंच रहा है। यही भूजल हैंडपंप के जरिए गांव के लोगों के गिलासों में पहुंच रहा है। गंगनौली गांव, जिसे अब लोग बीमार गांव कहने लगे हैं, में पिछले 3 सालों में 70 से अधिक लोग कैंसर से मर चुके हैं, और ये आंकड़े सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। असल संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। बच्चों में जन्मजात हड्डियों की विकृति, महिलाओं में गर्भाशय कैंसर और पुरुषों में फेफड़ों और लीवर की बीमारियां आम हो चुकी हैं। और सिर्फ गंगनौली नहीं, सुल्तानपुर, दाहा, बलैनी जैसे लगभग 55 गांव इस धीमे जहर का शिकार बन चुके हैं। गांव में अब शादियों से ज़्यादा शोक सभाएं हो रही हैं। लोग डर के मारे हैंडपंप का पानी पीना छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। स्थानीय निवासियों की माने तो बीमारी अब इतनी आम हो चुकी है कि किसी घर में नया बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके संस्कार नहीं होते, बल्कि अस्पताल में टेस्ट कराने ले जाते हैं कि कहीं उसे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। यहाँ तक कि बच्चों में जन्म से ही हड्डियों की विकृति देखी गई है। ये लोग जहर पी रहे हैं और धीरे धीरे मर रहे हैं। 2018 में एनजीटी ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए 124 फैक्ट्रियों को बंद करने और प्रभावित गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। साथ ही उन सभी हैंडपंपों को हटाने का निर्देश दिया गया जो इस जहरीले पानी से जुड़े हुए हैं। लेकिन 6 साल बाद भी हालात जस के तस हैं। कुछ फैक्ट्रियों को दिखावे के लिए बंद किया गया, लेकिन दोबारा शुरू हो गई। साफ पानी देने की बात पर अधिकारियों ने कहा कि बीमारी की वजह पानी नहीं, खेतों में इस्तेमाल हो रही खाद है। क्या ये सिर्फ बहाना नहीं? क्या जहरीले पानी के सबूतों को ऐसे ही झुटलाया जा सकता है? ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये एक तरह की सामूहिक हत्या है। जब सरकार जानती है कि लोग मर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं करती, तो सवाल तो उठाना ही चाहिए। ज़रा सोचिए, अगर यही स्थिति अमेरिका, जर्मनी या जापान में होती, और अगर सिर्फ 2 या 3 लोगों की मौत भी जहरीले पानी से हो जाती, तो क्या वहाँ की सरकारें ऐसे ही चुप रहती? नहीं, वहाँ तो एक मौत भी राष्ट्रीय मीडिया, कोर्ट और संसद तक को हिला देती है। जांच होती, फैक्ट्रियाँ सील होती, जिम्मेदारों पर मुकदमा चलाया जाता और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा मिलता। वहाँ पानी को सिर्फ ज़रूरत नहीं, बल्कि एक अधिकार माना जाता है। लेकिन भारत में, जहाँ दर्जनों गाँव के लोग सालों से कैंसर झेल रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। क्या भारत में गरीबों की ज़िंदगी इतनी सस्ती है? ज़रा सोचिए, एक माँ जो हर सुबह अपने बेटे के खांसते फेफड़ों को सुनती है, जानती है कि डॉक्टर तक पहुंचने से पहले ही वह उसे खो देगी। एक पिता जो अपनी बेटी की शादी की जगह उसकी अर्थी उठाता है। एक गांव जहां लोगों ने अब पानी पीना छोड़ दिया है और जीने की उम्मीद भी छोड़ दी है। बच्चे अब स्कूल नहीं जाते क्योंकि या तो वो बीमार हैं या उनके भाई बहन को इलाज के लिए शहर ले जाया गया है। लोग कहते हैं कैंसर आम हो गया। सोचिए, किसी गांव में ये बात सामान्य कैसे हो सकती? अगर हमारे अपने बच्चों के लिए ये खतरा नहीं है और हम खुद उस डर में नहीं जी रहे, तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए ये सिर्फ दूर की समस्या है? पर क्या ये सही है कि जब तक ये समस्या हमारे दरवाजे नहीं पहुंचती, हमें चुप रहना चाहिए? क्या हमें तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक हमारे अपनों पर ये संकट ना आ जाए? हमारे समाज में हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं।
और जब कहीं भी किसी इंसान की ज़िंदगी खतरे में होती है तो ये सिर्फ उस व्यक्ति या उस क्षेत्र की समस्या नहीं होती, ये हम सबका मसला बन जाता है। अगर हम आज बागपत के दर्द को अनदेखा करते हैं तो क्या कल हमारी चुप्पी हमें यही दर्द नहीं देगी? अब वक्त है इस मुद्दे को गंभीरता से समझने और हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी को महसूस करने का। ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी क्षेत्र में हो रहे असामाजिक या अस्वास्थ्यकर बदलावों के विरोध में आवाज़ उठाएं। पहला कदम हमें सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि जो आज बागपत में हो रहा है वो कहीं और भी हो सकता है। सरकारों और स्थानीय प्रशासन को ये समझाना होगा कि समस्या केवल एक जिले की नहीं बल्कि समग्र समाज की है। हम मीडिया और सामाजिक प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके इस मुद्दे को उठाने में मदद कर सकते हैं। हर आवाज़ मायने रखती है। हम मिलकर सत्ताधीशों से ये मांग कर सकते हैं कि फैक्ट्रियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए उचित उपाय किए जाएं और सबसे महत्वपूर्ण प्रभावित लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाए। जब हम सब मिलकर आवाज़ उठाते हैं तो बदलाव होना संभव हो जाता है। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक जिले का नहीं बल्कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। अगर हम अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं तो सरकार और प्रशासन पर दबाव बन सकता है। हम अपनी आवाज़ से परिवर्तन ला सकते हैं और साथ ही बागपत के लोगों के उस दुख और दर्द में शामिल हो सकते हैं जिसका सामना वो अब कर रहे हैं। अब हमें ये तय करना होगा क्या हम चुप रहकर सब कुछ होते देखेंगे या हम अपनी आवाज़ उठाकर बदलाव की शुरुआत करेंगे।